अस्सलाम वालेकुम। ज़ूलॉजिस्ट फुरकान यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। आज हम सबसे अहम टॉपिक की बात करेंगे जिसे गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। गैमीटोजेनेसिस द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज़ कॉल्ड गैमीटोजेनेसिस। अब गैमीट्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, मेल गैमीट्स और दूसरे फीमेल गैमीट्स। गैमीटो मीन गैमीट्स एंड जेनेसिस मीन फॉर्मेशन। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इन दोनों प्रोसेसेस में 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन फेस होगी, दूसरी ग्रोथ फेस होगी और तीसरी जो होगी जिसे मैच्योरेशन फेस बोलेंगे। इसको आसान तरीके से अगर आप लोगों ने याद करना है तो इसके लिए आप लोग ये वर्ड बना लें, मूव, ग्रो एंड मा। यानी मूव फॉर मल्टीप्लिकेशन फेस, ग्रो फॉर ग्रोथ फेस और मा फॉर मैच्योरेशन फेस। अब एक प्रिमोर्डियल सेल जो है, जो डिप्लॉइड इन नेचर है, वो डिवाइड होकर 2 सेल बनाएगा। जहाँ पर माइटोसिस हुई, एक मल्टीप्लिकेशन फेज थी, वो वहाँ से एक प्रिमोर्डियल सेल जो कि डिप्लॉइड था वो 2 सेल में कन्वर्ट हो गया और वो 2 सेल जो होंगे वो दोबारा डिवाइड होकर 4 स्पर्मेटोगोनियम बनाएंगे। जिस प्रोसेस से ये डिवाइड हो रहे हैं इसको हम माइटोसिस बोलेंगे। फेज जो होगी, प्रिमोर्डियल सेल दोबारा माइटोसिस करेगा और 4 स्पर्मेटोगोनियम बनाएगा। सबसे अहम बात जो आपको समझनी है कि प्रिमोर्डियल सेल जो कि डिप्लॉइड इन नेचर है, जो स्पर्मेटोगोनियम बनाएगा दोबारा माइटोसिस करके 2n डिप्लॉइड होगा। अब 4 स्पर्मेटोगोनियम बनेंगे यहाँ पर, जो कि ग्रोथ फेज में आफ्टर माइटोसिस ये 4 स्पर्मेटोगोनियम बनेंगे, लेकिन इनमें से सिर्फ एक स्पर्मेटोगोनियम जो होगा ये प्रोसेस आगे कंटिन्यू करेगा। हम सिर्फ एक की बात करेंगे, बाकी 4 भी साइड बाय साइड जो है वो अपना प्रोसेस कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ एक को डिस्कस करेंगे। अब ये जो स्पर्मेटोगोनियम है 2n, ये क्या करेगा, ये फूड एक्यूमुलेट करेगा और साइज़ में ग्रो करेगा। अब जब ये साइज़ में ग्रो कर लेगा तो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाएगा। ये भी डिप्लॉइड इन नेचर होगा। आगे फर्दर स्टेप क्या होगा, यही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो मियोसिस 1 करेगा और मियोसिस 1 करने के बाद ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। मियोसिस 1 आप सब जानते हैं कि ये रिडक्शनल डिवीजन है। यहाँ पर एक सेल जो होगा उसमें क्रोमोसोम नंबर या जेनेटिक मटेरियल जो होगा वो हाफ हो जाएगा। जहाँ पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 2n था, अब वो 1n में कन्वर्ट हो गया है। अब फर्दर यही सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो होगा इसमें मियोसिस 2 होगी। मियोसिस 2 में क्या होगा, यही सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स होंगे, ये दोबारा से जो है वो अब मियोसिस 2 जो जस्ट लाइक माइटोसिस होती है, इसमें डुप्लीकेशन होगी, यही सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स होंगे, ये 1n स्पर्मेटिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी एक जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है वो 4 स्पर्मेटिड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यही जो स्पर्मेटिड्स हैं ये चारों, ये ग्रो करेंगे। ग्रो करने के बाद ये इस स्टेज के ऊपर ये जो स्पर्मेटिड्स हैं ये भी सिंपल सेल्स होंगे, लेकिन बाद में यही स्पर्मेटिड्स जो होंगे ये अब ग्रो करके एक मेच्योर जो चीज़ है जिसको हम स्पर्म बोलेंगे उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। वो प्रोसेस जिसमें ये स्पर्मेटिड्स जो होंगे ये फंक्शनल स्पर्म्स में कन्वर्ट होंगे उसको हम बोलेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। सेकंड प्रोसेस जो कि oogenesis होगा, जो कि फीमेल गैमीट्स हैं। oogenesis में भी 3 स्टेप होंगे। जिस तरह से हमने
स्पर्मेटोजेनेसिस में देखा था। oogenesis में भी यही 3 स्टेप्स होंगे। सबसे पहले जो मल्टीप्लिकेशन फेस होगा, उसके बाद ग्रोथ फेस होगा और उसके बाद जो होगा वो आपका मैच्योरेशन फेस होगा। oogoonium यहाँ पर जो कि यहाँ पर 2n4 हमें मिले थे oogoonium, वहाँ से एक जो है वो प्रोसेस कंटिन्यू करेगा। जैसे कि पहले भी बात हो चुकी है कि ये जो 4 हैं ये भी साइड बाय साइड अपना प्रोसेस जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ पर हम एक को ही डिस्कस करेंगे जो कि ये 2n oogoonium है। अब ये oogoonium जो कि डिप्लॉयड इन नेचर है, यहाँ पर भी सबसे पहले जो है वो पहले ये फूड एक्यूमुलेट करेगा, फिर फूड एक्यूमुलेट करेगा तो साइज़ ग्रो करेगा। उसके बाद इसमें इसको हम प्राइमरी oocyte बोलेंगे, जो कि ये भी डिप्लॉयड इन नेचर होगा, ये साइज़ में बड़ा होगा oogoonium से। अब यही प्राइमरी oocyte जो होगा वो मियोसिस 1 में जाएगा। मियोसिस 1 में जाने के बाद यही प्राइमरी oocyte जो होगा वो 2 सेल में जो है वो डिवाइड होगा। एक सेकेंडरी oocytes होगा जो कि हैप्लॉइड इन नेचर होगा और दूसरा फर्स्ट पोलर बॉडी होगा, वो भी हैप्लॉइड इन नेचर होगा। यहाँ पर सेकेंडरी oocyte जो होगा वो तो बाद में डेवलप होगा। सेकंड जो है वो आपके एग वगैरह में ओवम में डिवाइड होगा सेकेंडरी oocyte। फर्स्ट पोलर बॉडी यहाँ पर इसका फंक्शन ये है कि ये साइटोप्लाज्म, ओवम के साइटोप्लाज्म की जो है वो रेशो को मेंटेन रखेगा। यहाँ पर इक्वल कैरियोकाइनेसिस होगी। कैरियोकाइनेसिस मीन द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, जो कि जेनेटिक मटेरियल है या जो न्यूक्लियस होगा वो इक्वली डिवाइड होगा बिटवीन सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी, लेकिन इसमें जो साइटोकाइनेसिस होगी वो अनइक्वल होगी। ओवम का साइज़ ज़्यादा होगा, साइटोप्लाज्म का ज़्यादा हिस्सा जो है वो ओवम की तरफ जाएगा, जबकि इसका छोटा हिस्सा जो होगा वो पोलर बॉडी की तरफ जाएगा। अब यही जो आपका साइटोप्लाज्म जो एग बनाएगा, जिसे हम ओवम कह रहे हैं, अब ये दोबारा मियोसिस 2 करके एक ओवम बनाएगा और 3 पोलर बॉडी बनेंगे। अब यहाँ पर सेकेंडरी oocyte में मियोसिस 2 हुई, यहाँ पर एक जो है वो एग सेल बनेगा, जबकि 3 जो होंगे वो पोलर बॉडी बनेंगे। यही जो है वो सेल आगे ग्रो करेगा और ओवम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें समझना ये है कि एक पेरिमोडियल सेल जो 4 ओवम से 4 ओवम बनते हैं oogenesis में, यानी फीमेल जो गैमेटोजेनेसिस है, गैमीट बनने का प्रोसेस जो होगा उसमें एक पेरिमोडियल सेल से 4 ओवम बनते हैं, और जबकि एक पेरिमोडियल सेल से 16 स्पर्म बनते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में। एक oogoonium से सिर्फ एक ओवम बनेगा और जबकि एक स्पर्मेटोगोनियम से 4 स्पर्म बनाए जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis अच्छी तरह समझ आ गया होगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।